आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ जफरुल हसन सिद्दीकी। बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। अब शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी रोक नहीं पा रही इस्तीफों की झड़ी। जी हां, आने वाले दिनों में यह उसके लिए मुसीबत बन सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को परोक्ष धमकी दी है। उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा और शुक्रवार तक इंतजार करिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी और योगी आदित्यनाथ सरकार से अलग होने के बाद सियासी उठापटक बहुत तेज हो गई है। अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर जवाब देते हुए दिग्गज ओबीसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, 14 फरवरी शुक्रवार को सब चीजों का खुलासा हो जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव होने में 30 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में मौर्य का जाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है। एनडीटीवी से बात करते हुए मौर्य ने बताया कि भाजपा पिछड़े वर्गों की समस्याओं को लेकर बहरी है और पार्टी ने मुझे मंत्री बनाकर कोई उपकार नहीं किया है। मौर्य ने तर्क दिया कि भाजपा को 2017 में जीत के साथ अपने वनवास के 14 साल खत्म होने के लिए उनका आभारी होना चाहिए। मौर्य ने कहा, मैं कहां आने वाला हूं, कहां जाने वाला हूं, सब चीजें 14 फरवरी को स्पष्ट हो जाएंगी। माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने साथ बीजेपी के कम से कम 4 विधायक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में लेकर जा सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, देखिए, मेरे बहुजन समाज पार्टी छोड़ने से पहले ये यूपी में नंबर 1 पार्टी थी। अब बीएसपी कहीं नहीं है। जब मैं बीजेपी में शामिल हुआ तो बीजेपी के 14 साल का वनवास खत्म हुआ और उसने बहुमत की सरकार बनाई। उन्होंने कहा, मेरे जाने के बाद बीएसपी धराशायी हो गई। मेरी वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ी है। उन्होंने मुझे मंत्री बनाकर कोई एहसान नहीं किया। बीजेपी के अंतकाल का खेल शुरू हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इससे पहले एनडीटीवी से बातचीत में कहा था कि मेरे जाने से बीजेपी में भूचाल आ जाएगा। मौर्य ने इन अफवाहों को खारिज किया है कि उनका कैबिनेट से बाहर जाना एक राजनीतिक हथकंडा है, खासकर तब जब चुनाव सिर पर हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं कैबिनेट में था मैंने अपनी क्षमता के अनुसार अपना काम किया। मैंने अपनी बातों को सही मंचों पर रखा। हालांकि आज मुझे लगता है कि मीडिया सही प्लेटफॉर्म है। वरिष्ठ पत्रकार रामदास त्रिपाठी कहते हैं, चुनाव के पहले रीअलाइनमेंट होता है, यह स्वाभाविक है, लेकिन इस समय बीजेपी छोड़कर जाने वालों की संख्या ज्यादा दिख रही है। मंत्री भी जा रहे हैं। रामदास त्रिपाठी दावा करते हैं कि इसकी एक वजह यह हो सकती है कि इन नेताओं को बीजेपी के सत्ता में वापसी की संभावनाएं कम दिख रही हों। वो कहते हैं कि मूल बात यह है कि वो क्यों गए। उनके आकलन के हिसाब से वो बीजेपी से नहीं जीत सकते थे या फिर बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही है। यही 2 वजह हो सकती हैं। अगर उनको यह भरोसा होता तो बीजेपी पावर में आ रही है तो वो नहीं जाते। त्रिपाठी ने यह भी कहते हैं कि बीजेपी ने जिन गैर यादव पिछड़ी जातियों पर डोरे डाले थे उनका अब मोह भंग हो रहा है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व इसे समय पर भांपने में नाकाम रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर करीबी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अंबिकानंद सहाय कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे मंत्रियों के जाने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। सहाय कहते हैं, चुनाव के पहले कुछ लोग पार्टियां छोड़ते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। यह एक बड़ी घटना है, इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। सहाय के मुताबिक बीजेपी भले ही मौर्य को मनाने की कोशिश में जुटी हो, लेकिन वो साफ कर चुके हैं कि तीर कमान से निकल गया है और अब वापस नहीं आ सकता। सहाय दावा करते हैं कि इसका सीधा फायदा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। उनके मुताबिक अखिलेश इस बार बीजेपी की रणनीति की काट खोज रहे हैं। वो कहते हैं, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को यादवों की पार्टी डिक्लेयर कर दिया था,
और काफ़ी हद तक वो ऐसा इंप्रेशन देने में कामयाब भी हुई थी। लेकिन इस बार अखिलेश यादव की रणनीति पिछड़ों को एकजुट करने की है और वो इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। हालांकि वो हरिओम यादव के बीजेपी में शामिल होने को सिर्फ सांकेतिक फैसला बताते हैं। अंबिकानंद सहाय याद दिलाते हैं कि अखिलेश यादव ने छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किए हैं जो अभी असरदार दिख रहे हैं। वो कहते हैं ओपी, राजभर, मौर्य, कुशवाहा और सैनी उनसे जुड़े हैं। मल्लाह बहुत हद तक जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं मेरी सूचना है कि वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, बीजेपी में नहीं लौटेंगे। मायावती के यहाँ दरवाज़ा बंद है, वहाँ तो नहीं ही लौटेंगे। सहाय कहते हैं मौर्य पुराने और ज़मीनी नेता हैं, इनके पास अपने समर्थक भी हैं। कुशवाहा, सैनी और कोयरी वर्ग के लोग इनके साथ रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से अलग होने के बाद दावा किया था कि बीजेपी को इसका असर नजर आएगा। रामदत्त त्रिपाठी कहते हैं कि मौर्य का असर तो है। त्रिपाठी दावा करते हैं कि मौर्य और चौहान जैसे नेताओं का बीजेपी से मुंहभंग हो रहा है। वो कहते हैं लोअर ओबीसी बीजेपी को पावर में लाई थी, पावर में शेयर ना मिलने से उन्हें लग रहा है कि उन्हें सत्ता में उचित साझेदारी नहीं मिली है। ऐसी राय रखने वालों में राजभर हैं, सैनी हैं, मौर्य हैं, यही किसान भी हैं। ग्रामीण इलाकों में बीते 6-7 सालों में जो आर्थिक तबाही हुई है उसकी धर्म की राजनीति से भरपाई मुमकिन नहीं है। बुनियादी मुद्दा है महंगाई। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। सहाय ये भी दावा करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी इसी वजह से 80 बनाम 20 और मथुरा जैसे मुद्दे उठा रही है। वो कहते हैं बीजेपी के पास इसके अलावा कोई कार्ड बचा भी नहीं है। अगर ये कामयाब हुआ तो वैतरणी पार, नहीं तो गाड़ी तो फंसी हुई है ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।